हाय एवरीवन, मैं जोई राय। वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो 777। आई होप आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ है और खुश भी है अपने अपने लाइफ में। तो आज का जो टॉपिक हम शुरू किए हैं कुछ दिनों से, वो चल रहा है कि आपकी राशि का क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेसेस। तो इस सीरीज़ में ऑलरेडी मैं फर्स्ट टू थर्ड यानी कि काल पुरुष के पहले जो 3 राशि है यानी कि मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि के बारे में बता चुकी हूँ। आज बारी ये है काल पुरुष की 4th राशि यानी कि कैंसर यानी कि कर्क राशि के बारे में। ठीक है, अगर आप आपकी मून साइन, सनसाइन या लगन से, एसेंडेंट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, उससे आप कर्क राशि के हैं तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए कि आपके लिए कौन सी चीज़ आपका प्लस पॉइंट है और कौन सी चीज़ आपकी माइनस पॉइंट है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने लव वंस में जो कर्क राशि के हैं, या इस वीडियो को से जो भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है, स्ट्रेंथ जो आपके है, जो आपके प्लस पॉइंट है, उसको अपने लाइफ में बढ़ाना है। ठीक है, और वीक पॉइंट को डेफिनेटली उसको कम करना है या लेट गो कर देना है अपने लाइफ से। तो चलिए, और बाकी बातें, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, टॉपिक में आ जाते हैं। वीडियो को छोटा रखने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को देखने में परेशानी ना हो। तो पहले बताएंगे कैंसर के बारे में, कर्क राशि के बारे में, जिसके एलिमेंट होते हैं वाटर एलिमेंट। ठीक है, जलीय तत्व की राशि है जिसके लॉर्ड बनते हैं चंद्रमा, मून। ठीक है, और इनके सिंबल क्या होते हैं, क्रैब यानी केकड़ा। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। इससे एलिमेंट से, लॉर्ड से और उनकी जो सिंबल है उनसे बहुत हद तक आपके जो कैरेक्टर है उस पर प्रभाव पड़ते हैं। डिटेल अगर जाननी है कि आपके राशि वाले लोगों की क्या पर्सनालिटी होते हैं, वो मेरे प्लेलिस्ट में बना हुआ है, बड़ा वीडियो है, डिटेल में बताया गया है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ स्ट्रेंथ और वीकनेस को लेके बात करेंगे। तो चलिए, फर्स्ट जो स्ट्रेंथ होता है आपके, वो है आपका इमोशन। चंद्रमा आपके लॉर्ड बनते हैं तो आप इमोशन से भरे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात जो इमोशन से निकल के सामने आते हैं वो है एम्पैथी। एम्पैथी किसको बोलते हैं कि सिर्फ अपने लिए नहीं, इमोशन सामने जो है, जिसको आप प्यार करते हैं या जिनके साथ आप घेरे रहते हैं, आपके फैमिली, फ्रेंड, आपके लव वंस, पार्टनर, आपके बच्चे, सबके दुख को आप अपना मान लेते हैं, उनकी सोच को अपना बना लेते हैं कि वो कितनी दुखी में है, उनकी क्या अभी पोजीशन है। आप बहुत मन से उसको फील करते हैं, दूसरों की दुख को आप बहुत अच्छे से फील कर पाते हैं। और इसलिए आप हमेशा कोशिश ये करते हैं कि आपसे जितना बन पड़े आप उनको हेल्प करें, आप उनकी दुख को दूर करने की कोशिश करते हैं। बहुत केयरिंग होते हैं आप, लव वंस के लिए कुछ भी कर जाते हैं, बहुत केयर करते हैं। अगर आप किसी के साथ, आपके पार्टनर है, पाउस है, पेरेंट्स है, उनकी अगर बीमार हो जाते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि आपके पास जितना है 100% हो, चाहे वो फाइनेंशियली आप उनको दे के उनको ठीक कर दें या आप अपनी केयर दे के उसको ठीक कर दें। आप बहुत दुखी हो जाते हैं, जब अपने दुखी होते हैं तो आप उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। प्रोटेक्टिवनेस एक बहुत बड़ा गुण है। आप प्रोटेक्शन देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लोग अगर आपसे हेल्प ना भी मांगे, अगर आप फील कर रहे हैं कि आपके सामने वाला मुसीबत में है या उनको हेल्प की ज़रूरत है, तो आप आगे आके वो हेल्प ज़रूर करते हैं, जितना आपसे हो सके आप ज़रूर करते हैं। कई बार ये देखा गया है कि आप जितना हो सके उससे भी ऊपर जाके दूसरों की हेल्प करते हैं, दूसरों को प्रोटेक्शन देते हैं। ये बोलते हैं कि हाँ मैं हूँ, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत है, आपके पीछे मैं हूँ। ये जो सहारा ये कैंसरियन बहुत अच्छे से दे सकता है। ये उनका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जो दूसरे राशि से उनको सबसे आगे रखते हैं, एम्पैथी में सबसे आगे रखते हैं, केयरिंग नेचर में, प्रोटेक्शन में दूसरों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आपकी क्रिएटिविटी। आप जो भी कैंसरियन है आप देखेंगे आपकी
कुछ कुछ आदतें आपको खींच के ले जाते हैं कोई ना कोई आर्ट फॉर्म की तरफ। किसी को म्यूज़िक बहुत पसंद है, बहुत अच्छा गाते होंगे, किसी को डांस बहुत पसंद है, कोई आर्ट पेंटिंग से साथ जुड़ा हुआ है। तो ये आपकी स्ट्रेंथ है कि क्रिएटिविटी आपकी स्ट्रेंथ है। तो अगर आपकी क्रिएटिविटी स्ट्रेंथ है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अकॉर्डिंग टू दैट आपको करियर अगर आप चूज़ करते हैं तो ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। सिर्फ आप ये जानने, ये वीडियो का मतलब क्या होता है कि सिर्फ मैं आपको बताऊं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपके वीकनेस क्या है, नहीं। मैं आपको बताती हूँ मेरे एक्सपीरियंस से, मेरे नॉलेज से कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है जो आपको दूसरे राशियों से अलग करता है, दूसरे राशि से थोड़ा सा आगे रखता है। और आपको क्या करना है उसको जान के उस स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आपको अपनी ज़िंदगी को बदलना है। अगर आप क्रिएटिव है और आप क्रिएटिव फील्ड में नहीं हैं तो आपको क्रिएटिव फील्ड में होना चाहिए जहाँ पे आपकी ग्रोथ, जहाँ पे आपकी पॉजिटिविटी ज़्यादा बढ़ेगा, आपकी ग्रोथ, आपकी प्रोग्रेस, आपकी अचीवमेंट ज़्यादा हो सकती है। इसीलिए बोलते हैं कि अगर आप कैंसरियन हैं, मून साइन, सनशाइन या एसेंडेंट किसी भी तरह से, आपको क्रिएटिव माइंड चूज़ करना चाहिए, क्रिएटिव फील्ड चूज़ करना चाहिए जहाँ पे आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। आप लोग राइटर भी बहुत अच्छे बन सकते हैं क्योंकि एम्पैथी है आपके अंदर, लोगों को भापने का, लोगों को समझने का, उनके दुख को अपने हिसाब से नहीं, बिल्कुल उनके हिसाब से एक्नॉलेज करते हैं कि हाँ मुझे लग रहा है ये दुखी है तब दुखी नहीं, वो दुखी है तो वो दुखी है, मतलब कुछ तो हुआ होगा कि वो दुखी है। तो ये चीज़ आपको क्रिएटिव बनाता है। राइटिंग में आप स्टोरी राइट करते बहुत अच्छा, आप रिपोर्टिंग बहुत अच्छा करते हैं, आप लोगों के जो इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं उसमें अगर आप जाते हैं कि रिपोर्टिंग लाइन, न्यूज़पेपर लाइन है, कुछ क्रिएटिव लिखने की कोशिश करते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं, तो उसमें आप लोग बहुत आगे रहते हैं। और एक बात जो नेक्स्ट आपकी स्ट्रेंथ है वो है आपकी इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन पहले से आपको पोक करते हैं, बहुत हाई होता है। चंद्रमा है ना, मन का कारक है, माँ का कारक है, तो माँ को जैसे पता चल जाता है ना कि मेरे बच्चे सुखी है, दुखी है, या कुछ होने वाला है, मेरे बच्चे अभी मुझे ये कर देना चाहिए तभी वो ठीक हो जाएगा, अगर बीमार भी है तो पहले से माँ को पता चल जाता है। तो इंट्यूशन आपको भर भर के मिला है, आपको पहले से अंदाज़ा हो जाता है कि इसके बाद क्या होगा, मुझे कैसे इसके अकॉर्डिंग मुझे स्टेप लेना है, और आप लेते भी हैं। बहुत हद तक आप अपनी इंट्यूशन, मन की सुनते हैं, दिमाग की कम सुनते हैं, मन की ज़्यादा सुनते हैं। ये आपकी पॉजिटिविटी भी है। और जब मैं वीक पॉइंट बोलूँगी तब भी मैं बोलूँगी कि यही पॉइंट आपकी वीकनेस को भी बढ़ाता है। लेकिन अभी नहीं, अभी सिर्फ पॉजिटिविटी की बात करते हैं कि आपका ये जो इंट्यूशन है आपको आगे ले जाता है। आप कोई डिसीजन अगर क्विक भी करते हैं, जल्दबाजी में, रात को सोचा और सुबह आपको डिसीजन के लिए कोई स्टेप लेना होता है, वो भी आप अचीव कर लेते हैं क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपका साथ देते हैं। बहुत टाइम हम बोलते हैं कि जल्दबाजी मत कीजिए, दूसरी राशि को बोलते हैं कि आपको नहीं लेना चाहिए क्विक थिंक करके कोई भी डिसीजन, या फिर आपको और थोड़ा सा सोच लेना चाहिए, एडवाइस की प्रोफेशनल की एडवाइस लेनी चाहिए, हाँ किसी की बड़े की एडवाइस लेके चलना चाहिए। लेकिन आपकी इंट्यूशन भरपूर होता है और आप जब लेते हैं ना कोई डिसीजन, वो 90% टाइम सही बैठता है। तो ये आपकी प्लस पॉइंट है। इसी वजह से बहुत लोग देखेंगे, अगर आप कैंसरियन हैं, इस बात को कमेंट में ज़रूर मुझे लिख के बताइए, ये बात कितना हद तक आपके साथ होता है या सच है कि बहुत लोग अपने डिसीजन लेने से पहले आपसे आके सलाह मशवरा करते हैं, या एटलीस्ट आपको एक बार अपने डिसीजन के बारे में बोल के ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मेरा ये डिसीजन सही है या नहीं। कमेंट कीजिएगा। इस आप लोग कमेंट नहीं करते, सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी न्यू देखते हैं आप नाम लिखिए अपना, जो आज ये वीडियो पहली बार मेरे को देख रहे हैं इस वीडियो के थ्रू, तो मैं आपको मेरे जो छोटा सा फैमिली है, सोल फैमिली, कनेक्ट कर लूँगी आपके साथ। मैं कमेंट का जवाब ज़रूर देती हूँ। कोई भी क्वेरी हो
अच्छा बुरा जो भी कमेंट आप चाहते हैं वीडियो देखने के बाद ज़रूर कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। तो चलिए फिर से आ जाते हैं डिस्कशन में। नेक्स्ट जो आपकी स्ट्रेंथ है वो है आपकी केयरिंग नेचर। शायद मैंने ये पहले भी बोला है, लेकिन केयर आप बहुत करते, खुद को सबसे पीछे रखेंगे, लव वंस के लिए हमेशा केयर। तुम्हें क्या चाहिए किसी को आपको आके बोलने की ज़रूरत नहीं होती, आप पहले से ही अपनी इंट्यूशन से जान जाते हैं कि इनको ये चाहते हैं, आप ला के दे देते हैं, या कोशिश करते हैं कि आप अपने सामने वालों की जो भी हसरतें हैं, जो भी चाहत है, उसको पूरा करें। ठीक है, इसके लिए आप मेहनत भी बहुत करते हैं। अगर फाइनेंशियली आपके पास उस टाइम नहीं हो कि वो आप किसी को कुछ दे नहीं पा रहे, या उसकी जो वांट है उसको आप पूरा नहीं कर पाते, लेकिन आप डबल मेहनत करके भी उनकी वांट पूरा कभी ना कभी कर देते। ये आपकी केयरिंग नेचर, और इस वजह से आपको बहुत प्यार मिलता है, क्योंकि लोग आपसे अपनी बातें शेयर करना पसंद करते हैं। लोग जानते हैं कि आप कितने हेल्पफुल है, आपके पास अगर आके वो हेल्प मांगता है या कुछ किसी भी चीज़ के लिए, तो आप ज़रूर करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से लोगों में आप पॉपुलर होते हैं, और ये चीज़ एक हद तक आपको हेल्प भी करता है सोशलाइजिंग में। ठीक है, आप सोशली आपको लोग जानते हैं, तो आपके करियर में आप ऐसे करियर में भी जा सकते हैं जहाँ पे लोग आपको जानते हैं, पसंद करते हैं, आपको भरोसा भी करेंगे, आपको सपोर्ट भी करते हैं। तो बहुत कैंसरियन को मैंने देखा है, वो लोग पॉलिटिक्स में जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे लोग उनके ऊपर भरोसा करते हैं, उनको अपनी मदद के लिए वोट देते हैं, और उनको पॉलिटिशियन की गति में बिठा देते हैं, क्योंकि वो आपसे भरोसे को कायम देखते हैं, आपके ऊपर रिलाई करते हैं। ठीक है, तो और एक चीज़ है आपकी परसिस्टेंसी। ठीक है, आप एक बार जो चीज़ को पकड़ लेते, ठान लेते, उसको आप करते ज़रूर हैं। ये नहीं है कि थोड़ी दिन किया फिर आपको बोर लगने लगा और आप उसको छोड़ दिया। परसिस्टेंस होते हैं आप कोई काम में, आपकी करियर में, आपके रिलेशनशिप में जुड़ते हैं तो मन से जुड़ते हैं, और उनके लिए अपने 200% देते हैं। इसलिए आपके साथ जो लवर्स जुड़े हुए हैं, वो आपके लवर्स है या आपके पार्टनर है, वो बहुत केयरफुल रहते हैं कि ना ये है, ये संभाल लेगा, मेरी कोई भी मुसीबत हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी वांट हो, अगर मैंने इनको बता दिया तो ये संभाल लेगा। तो बहुत रिलाई करते हैं आपके ऊपर, निश्चिंत रहते हैं आपके ऊपर, सब कुछ बोल के अपने आप को आपके ऊपर डाल के, और आप वो जिम्मेदारी बहुत बखूबी निभाते हैं, क्योंकि आप किसी का हाथ अगर एक बार पकड़ लेते हैं तो आसानी से छोड़ते नहीं, उसको निभाने की पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है, तो लोग आपसे प्यार बहुत करते हैं, आपको प्यार बहुत मिलता है। लेकिन अब बीच में नहीं, अभी नहीं, वीक पॉइंट पे बोलूँगी जो आपकी वीकनेसेस है। ठीक है, तो चलिए, ये तो क्या है आपका स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ आपने जान लिया, तो अपने लाइफ में कैंसरियंस इस स्ट्रेंथ को और ज़्यादा बढ़ाइए, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के आइए, सही करियर चूज़ कीजिए जहाँ पे आप ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे वीक पॉइंट की, वीकनेसेस की, जो कि सब में होती है। अगर आपके स्ट्रेंथ है तो उसके ऑपोजिट वीकनेसेस भी है। तो फर्स्ट जो वीकनेस के बारे में मैं बात करूँगी कैंसरियन, वो है आपके फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, इमोशनल पर्सन हैं आप, इमोशन को सबसे आके रखते हैं, प्रैक्टिकलिटी से थोड़ा दूर भागते हैं, या उसको आप बाद में रखते हैं, दिल की सुनते हैं, दिमाग की कम सुनते हैं या नहीं सुनते हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है ना, कभी कभी आपने जो प्लान किया और वो अगर मिसफायर हो गया, हुआ नहीं अकॉर्डिंग टू योर प्लानिंग, आपने जैसे प्लान किया, जैसे आपको लगा था कि ये रिज़ल्ट निकल के आएगा मेरे इस डिसीजन के, अगर वो नहीं हुआ तो आपको फ्रस्ट्रेशन आ जाता है बहुत जल्दी। आप दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, बात करना बंद कर देंगे, आप बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं कि सैड फेज में चले जाते हैं कि कुछ भी नहीं कर रहे, एक कोने में अपने रूम में अपने आप को लॉक कर लिया,
बैठ के गए, कुछ नहीं अच्छा लग रहा, ना खाने में सूदे, ना सोने में, ना कुछ करने का मन कर रहा। तो फ्रस्ट्रेशन बहुत जल्दी आपको अपने गिरफ्त में कर लेता है। तो फ्रस्ट्रेशन से दूर रखिए। और फ्रस्ट्रेशन का दूर करने का एक बहुत अच्छा तरीका है जो हम सभी अपनी इस बिज़ी शेड्यूल में से कर सकते हैं, वो है मेडिटेशन। आप मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, खासकर कैंसरियन आप साउंड मेडिटेशन पे ज़्यादा फोकस कीजिए। जैसे कि आप देखेंगे कि बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो बारिश के साउंड या कोई इंस्ट्रूमेंट जैसे सितार हो गया, गिटार हो गया, बीना हो गया, ऐसे साउंड मेडिटेशन होते हैं। वीडियो आप चला के जस्ट हेडफोन से सुन लीजिए 5 मिनट आप अपने लिए दे ही सकते हैं। ये आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगा। ये ना मैंने बहुत सारे मेरे करियर में जो पर्सनल रीडिंग लेते आते हैं तो कैंसरियन में ये चीज़ मैंने देखा, उनकी जो कर लिया मेडिटेशन वो बहुत स्ट्रॉन्ग निकल के आते हैं। उनके ऊपर इमोशन तो रहेगा क्योंकि वो लेके ही आप पैदा हुए हैं, इमोशन बाहर नहीं जाएगा, लेकिन हाँ इमोशन के साथ प्रैक्टिकलिटी को मिला के आप जब आगे बढ़ेंगे या कोई डिसीजन लेंगे, ज़िंदगी में कुछ भी करेंगे, वो फैसला आपका बहुत सही बैठता है। तो मेडिटेशन कैंसरियन को करना ही चाहिए। वाटर साइन है, मूव द फ्लो रहता है, तो आपको कहीं रुकना नहीं है। अगर आप अपने एलिमेंट के अगेंस्ट जा रहे हैं, एक जगह स्टाक हो रहा है, कुछ चीज़ में रिजिड हो रहा है, तो वो आपकी ग्रोथ के लिए सही नहीं बैठता। इसीलिए मैंने इतना कुछ बोला, मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। एक है कि नेक्स्ट जो वीकनेस बोलूँगी, आप लोगों से बहुत अच्छे से मिलते हैं, लोगों के दुख को समझते हैं, एम्पैथी है आपके अंदर। लेकिन कभी कभी ना आपका जो ये गुण है ये दूसरा बहुत उसको मैनिपुलेट कर लेते हैं। दूसरा जानता है कि ये बंदा ऐसा है, इसको मैं थोड़ा इमोशनल दिखाऊंगी या मेरी दुख की बात बोलूँगी, ये भी इमोशनल हो जाएगा और इससे मैं फ़ायदा उठा लूँगा या उठा लूँगा। तो लोग काफ़ी हद तक देखा जाता है कि आपके इसी कैरेक्टर को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं, आपको धोखा दे देते हैं, आपसे मदद ले लिया, आपका काम हो गया, फिर आप कौन वो कौन, आपको पहचानते भी नहीं है। तो आपको इस जगह पे क्या करना है, कुछ तो करना पड़ेगा ना। इसको जल्दी आप किसी पे भरोसा मत कीजिए। हाँ, उसके लिए आप अपनी एम्पैथी रखिए, उसके लिए अपनी इमोशन को रखिए, उसको हेल्प भी कीजिए, मैं नहीं बोल रही कि नहीं, लेकिन आपको पहले जांच परख करना है। इंट्यूशन आपका बहुत अच्छा है तो उसको काम पे लगाइए। आपको जांच परख करके ये पता करना है कि ये आदमी या जो भी आपके सामने है, आपके पास आया है अपने प्रॉब्लम्स को लेके आपसे मदद मांग रहा है, तो क्या वो सही है, क्या आप उनके ऊपर रिलाई कर सकते हैं, क्या आप उनके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है। कोई आया कुछ भी बोला और आप कूद के उनको हेल्प कर दिया, ये चीज़ आपके लिए थोड़ा घातक होता है, धोखा मिलता है, लोग आपको मैनिपुलेट करके चले जाते हैं और फिर आप बैठ के सोचते रहते हैं कि हाय मैंने तो उसका अच्छा ही किया था, लेकिन वो तो अब मुझे जानता भी नहीं, उल्टे मेरे नाम पे गलत सलत बोलने लग गया है, मेरी कैरेक्टर को ख़राब करने में लग गया है, लोगों के पास मेरे को दूसरे ही विलन बना के पेश कर रहे हैं। तो ये अगर नहीं चाहते हैं तो थोड़ा टाइम लीजिए, किसी को रिलाई करके, किसी के हेल्प करने से पहले, किसी की मदद करने से पहले थोड़ा टाइम लीजिए, ठीक है, उस पर्सन को जज करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्या होता है, ओवर सेंसिटिव। देखिए जो मैंने पहले बोला, विश्वास धोखे वाली बात, अगर कोई आपको धोखा दे दे तो आप बहुत जल्दी उस फेज से निकाल नहीं पाते, आप उस चीज़ को घुटते रहते, मन के अंदर घुटते रहते हैं और सोचते रहते हैं ये क्या हो गया, मैंने तो उनका अच्छा ही किया, ये कैसे कर दिया। तो आप बहुत दुखी हो जाते हैं, ओवर सेंसिटिव हो जाता है। और इस कारण से क्या होता है ना, आपके खुद की जो काम है, जो गोल है, जो प्लान्स है, उसमें डिले आ जाती है, आपका ग्रोथ रुक जाता है, क्योंकि आप उस दुख में चले जाते हैं, सैड जोन में चले जाते हैं, पास्ट के बारे में सोचने लगता है कि मैंने ऐसा किया, उसने ऐसा क्यों किया। और आपका जो आज का काम है, आपकी जो ड्यूटीज़ है, आपकी जो प्लानिंग्स है, वो रुक जाता है।
और आपकी गोल्स अचीव नहीं होती है या अधूरा छूट जाता है। तो इस चीज़ से आपको ओवरकम करना है, आपकी ओवर सेंसिटिविटी से। फिर क्या होता है ना, आपका एक गुण है कि कोई अगर आपको धोखा दिया तो आप उसको माफ़ कर देते हैं लेकिन वो भूल नहीं पाते। मैं इसको ओवर सेंसिटिविटी में काउंट करूँगी कि यू फॉरगिव देम बट यू नेवर फॉरगेट। आप भूल नहीं पाते, उनको माफ़ कर देंगे। शायद वो जो आपको धोखा दिया है आपके सामने आएंगे तो आप उससे हंस के भी बात करेंगे, कुछ समझने में भी आप उसको समझाएंगे नहीं कि मैं इतना दुखी हूँ तुम्हारे ये में। और अगर वो सेकंड टाइम आपको हेल्प करने की कहेंगे, आप कर भी देंगे। अगर ये करते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं क्या आपके साथ ऐसा होता है कि जो आपको एक बार मैनिपुलेट किया है, जो आपको एक बार धोखा दे के चला गया है, आप फिर से उनको हेल्प किया है ना। जानती हूँ, कमेंट में बताइए कौन कौन ऐसे करते हैं। तो ये चीज़ को आपको ये करना है। अगर सीख देते हैं, नेचर हमें हमेशा सीख देते हैं। जो भी इंसान हमारे लाइफ में आते हैं सब से हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती है। ये नेचर का रूल्स है। हम भी जैसे किसी को सीख देते हैं और जो भी हमारे कनेक्शन में आते हैं वो हमें कुछ सीख देते हैं। अगर वो सीख आप नहीं लेते हैं, एक बार नहीं लिया, 2 बार नहीं लिया, 3 बार नहीं लिया, तो आपको बार बार उस धोखे का सामना करना पड़ेगा। आपको बार बार अपनी उस सैड जोन में जाना पड़ेगा, मैनिपुलेटेड होना पड़ेगा और आपका काम रुकेगा। तो सीख ज़रूर लीजिए, सीखते हुए चलेंगे तो आगे जाके वही गलती नहीं दोहराएंगे। ठीक है। और एक बोलूँगी, लास्ट जो आपकी वीकनेस है, उतना बड़ा नहीं है लेकिन काफ़ी टाइम पे वो बहुत बड़ा होके निकलता है। ठीक है। तो वो है ना आपका फाइनेंस को लेके, अपने फाइनेंस को लेके आप बहुत डीले करते हैं या बहुत कैजुअल हो जाता है कभी कभी। ठीक है। लोगों को हेल्प करने में आप दे देंगे अपने कुछ, मान लीजिए एक एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करती हूँ। मान लीजिए आपने एक प्लान किया, उसके लिए आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना है। आपने वो इन्वेस्टमेंट आपके पास है, आपने जुगाड़ कर लिया है अपने मेहनत से, लेकिन उसी टाइम अगर कोई आपसे मदद मांगे या कुछ ऐसा हो गया, लव वंस को चाहिए, किसी को मदद चाहिए, वही उठा के आप उनको दे देते हैं और अपना प्लान को रोक देते हैं। काफ़ी टाइम फाइनेंस को लेके आप बहुत कैजुअल हो जाते हैं और फिर आप सोचते हैं कि क्यों मैंने तो दिया, अब मुझे ज़रूरत है, मुझे वो पैसा नहीं मिल रहा है और मेरा काम तो रुक गया, अब मैं क्या करूं, अब मैं किससे मदद मांगूं। तो ये चीज़ के लिए आपको एक मैनेजमेंट करके चलना है, मैनेज करना है अपने पैसों को, इन्वेस्ट करना है सोच समझ के, स्टडी करके। कोई बोला और उनकी बातों में आके आप इन्वेस्ट कर देते हैं तो बहुत टाइम आपके पैसे डूबते हैं। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा ध्यान देना है अपने पैसों को लेके, अपने सेविंग्स को लेके, अपने इन्वेस्टमेंट को लेके। ठीक है। तो ये था आपके वीकनेस। आई होप मैं समझा पाया क्या है आपके स्ट्रेंथ और क्या है आपके वीकनेस। अगर वीडियो अच्छी लगी, आपको कुछ सीखने को मिला इस वीडियो से, तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कमेंट कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। चाहे 1-2 ही करें लेकिन करें ज़रूर। मैं कमेंट का जवाब भी देती हूँ। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेना है आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग, मैं न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और टैरो को मिला के तीनों तरीके से पर्सनल रीडिंग करती हूँ, कोई एक को पकड़ के नहीं करती हूँ, ताकि आपका जो रिज़ल्ट या रेमेडीज़ निकल के आए वो बहुत एक्यूरेट हो। तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लियो की, यानी सिंह राशि के स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को लेके। तब तक के लिए खुश रहिए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय शिव शक्ति।